महाभारत। कहा जाता है कि अगर कोई महाभारत के नीतियों को जानता था तो वो थे श्री कृष्ण जी, जिनके इशारों पर पूरी महाभारत हो रही थी। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक वीर और धीर थे, जिसकी अंत हुई अच्छाई से और बुराई की हार हुई। क्या आपने कभी सोचा है महाभारत होने का कारण क्या था? इसका एक कारण ये था विचार, क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था अंधे का बेटा अंधा ही होता है। ये द्रौपदी का ही विचार था जो उनके जुबान से निकला और दुर्योधन को चुभ गया। विचार ही लड़ाई की वजह होती है, विचार ही है जो आपको सम्मान दिलाती है, और वो विचार ही होती है जो आपको सही मार्ग पर लाकर आपके जीवन को धन्य बनाती है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही महाभारत के विचार जानेंगे जिन पर चलकर यकीन मानिए आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होगा। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के खत्म हो जाने पर भाग भी नष्ट हो जाता है। उन्होंने ये भी उपदेश दिया था कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। कृष्ण जी ने कहा है, मृत्यु और अमृत दोनों इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। उनका उपदेश ये भी था, जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। श्री कृष्ण ने कहा था, यदि आपके पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि इसे छोड़ना भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य ही धर्म है, सत्य योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्मा है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सत्य पर सब कुछ टिका है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस परिवार या राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वो पतन या विनाश में विलीन हो जाता है, उसका अंत निश्चय है। श्री कृष्ण ने कहा था कि फल की प्राप्ति हो या ना हो, विद्वान पुरुष उसके लिए कभी शोक नहीं करते। जो मिलना था वो मिला, जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला। श्री कृष्ण ने कहा था, अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं, गहरे जल से भरी हुई नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए पर लोभी का कभी पेट नहीं भरता। श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। इस संसार में परिवर्तन होना तय है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश में ये भी एक था कि अहंकार मानव और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका भी हाल दुर्योधन जैसा होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है और वही उत्तम भी है और वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहाँ से शरणागत निराश न लौटे। श्री कृष्ण ने कहा था, जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता बल्कि सावधानी के साथ उदयम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु सदैव पराजित होते हैं। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि नारी प्रकृति में बटी है, उस पर कभी क्रोध मत करो, उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। श्री कृष्ण ने कहा था कि विधि के विधान के आगे कोई टिक नहीं सकता, पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा था, उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।